दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच रूस की एंट्री। अमेरिका को किया खबरदार, अगर ईरान पर हमला हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। इस बीच लगातार ईरान को धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर। जानेंगे उनका ताजा बयान क्या है, क्या हमला करने का प्लान टाल दिया है। और इस बीच अमेरिका ने अपने सैनिकों को कतर एयरबेस से छोड़ने का दिया हुक्म। इनके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर जो ताजा बयान दिया है, उससे सभी यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है और डेनमार्क से फ्रांस तक आग बबूला नजर आ रहे हैं। तो सभी खबरें जानते हैं बिल्कुल आसान अल्फाज में विस्तार से। दोस्तों, ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अब मिडिल ईस्ट में एक और जंग की आहट सुनाई देने लगी। वजह बना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने हालात को और ज्यादा भड़का दिया है। मंगलवार 13 जनवरी 2026 को ट्रंप ने खुलकर ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा था, ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहरा हो गया। इस बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूस ने ईरान के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल देने को गलत बताया और ट्रंप की खुलकर निंदा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान पर नए सैन्य हमलों की धमकी पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसके मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा पर खतरनाक असर पड़ सकता है। रूस ने चेतावनी दी कि जो ताकतें जून 2025 में हुए ईरान पर हमलों को दोहराने के लिए मौजूदा अशांति का इस्तेमाल करना चाहती, उन्हें इसके विनाशकारी नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। इस बीच ट्रंप ने अचानक पलटी मारी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ये संकेत देते हैं कि अमेरिका अब ईरान पर सैन्य हमला करने के विकल्प से पीछे हटता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के हथियार रुक गई है और अब कथित तौर पर फांसी भी नहीं दी जाएगी। बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसेमंद लोगों से जानकारी मिली है कि ईरान में अब प्रदर्शनकारियों को मारा नहीं जा रहा और न ही सरकार गिराने के आरोप में पकड़े गए लोगों को फांसी दी जाएगी। जब उनसे ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं है। ट्रंप ने कहा, हम हालात पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन हमें हालात जानने वालों की तरफ से एक बहुत अच्छा बयान मिला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि ईरान में हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए और कई लोगों को फांसी दी जा सकती है। लेकिन इसी बीच ट्रंप को ऐसे कई दूसरे विकल्पों की जानकारी दी गई है जिनमें सीधे सैन्य हमला शामिल नहीं है। अखबार के अनुसार ट्रंप की टीम के बड़े अधिकारियों जैसे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें ऐसे विकल्प सुझाए जिनमें साइबर हमले, नए प्रतिबंध और इंटरनेट के जरिए ईरान सरकार के खिलाफ संदेश फैलाना शामिल है, न कि सीधे बमबारी। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब इससे कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी सेना ने बढ़ते तनाव को देखते हुए मध्य पूर्व में अपने कुछ सैनिकों को एहतियातन वहां से हटा लिया था। अमेरिका ने कतर में मौजूद अपने अल उदीद एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों को निकल जाने को कहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इस समय अमेरिका के लिए अपने सैनिकों की सुरक्षा थोड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ चलने वाले युद्धपोत मौजूद नहीं है जो मिसाइलों को गिराने में मदद करते हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बावजूद अमेरिका के पास अपने सैनिकों की रक्षा के और भी तरीके हैं। इस बीच बुधवार को ही ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। अब सिर्फ उन्हीं उड़ानों को अनुमति दी जा रही है जिन्हें तेहरान से खास इजाजत मिली हो। अखबार ये भी लिखता है कि अगर ट्रंप चाहे भी तो ईरान पर सैन्य हमला करना उनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इस वक्त अमेरिकी नौसेना के ज्यादातर जहाज कैरेबियन इलाके में तैनात है। मध्य पूर्व में फिलहाल अमेरिका के सिर्फ 6 युद्धपोत हैं जबकि कैरेबियन क्षेत्र में 12 जहाज मौजूद हैं। इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा था कि मदद रास्ते में और ईरान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा था।
उसी दिन ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया था कि फिलहाल ईरान से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान जोरदार जवाब देगा। उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने और अमेरिका का साथ देने वाले देश ईरान के लिए वैध लक्ष्य होंगे और पिछली जंग के मुकाबले इस बार ईरान ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ईरान ने अमेरिका और इस्राइल पर आरोप लगाया है कि वो इन प्रदर्शनों के पीछे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं मानवाधिकार संगठन हराना का दावा है कि अब तक करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है और 18,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि जून 2025 वाली गलती दोबारा ना दोहराएं। उन्होंने कहा कि इमारतों को बम से उड़ाया जा सकता है लेकिन तकनीक और इरादों को नहीं। अरागची ने कहा कि ईरान बातचीत और कूटनीति के लिए तैयार है और जंग के मुकाबले यही बेहतर रास्ता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हालिया प्रदर्शनों में असली प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि बाहर से आए आतंकी तत्व शामिल थे जिनका मकसद हालात बिगाड़ना था। ईरान का कहना है कि अब हालात कंट्रोल में है, लेकिन अगर अमेरिका या इस्राइल ने कोई नई चाल चली तो इसका अंजाम सबके लिए बेहद खतरनाक होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी है और इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने बुधवार को ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप ने लिखा कि इस मामले में नाटो को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथ में होता है तो नाटो कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली बन जाएगा। नाटो टूटने के खतरे पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की बड़ी सैन्य ताकत के बिना यह संगठन कुछ भी नहीं है। दरअसल डेनमार्क के पीएम ने कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका ने जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो नाटो टूट सकता है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो डेनमार्क को चुनेगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने ग्रीनलैंड को लेकर एक सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता यानी उसकी खुद की पहचान और अधिकारों से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और यूरोप का हिस्सा माना जाता है। फ्रांस की कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि अगर किसी यूरोपीय और सहयोगी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया गया तो इसके नतीजे बहुत बड़े और खतरनाक होंगे। फ्रांसीसी सरकार ने बताया कि फ्रांस इस पूरे मामले पर करीबी नजर बनाए हुए है और डेनमार्क के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है। दरअसल मैक्रोन ने हाल ही में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से फोन पर बात भी की है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे दूसरे यूरोपीय देशों से भी सलाह मशविरा कर रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्री पहले ही अमेरिका से कह चुके हैं कि वो इस मुद्दे पर डेनमार्क को दबाव में डालना बंद करे। इस बढ़ते तनाव के बीच डेनमार्क ने भी बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 2026 से ग्रीनलैंड में स्थायी और मजबूत सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जाएगी, जिसमें नाटो के दूसरे सहयोगी देश भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।